चैनल। तो मैं आज आपको द हिंदू के शॉर्ट नोट में क्या क्या मेंशन करना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। पहला है ब्लैक बक से रिलेटेड, ठीक है। तो ब्लैक बक जो है वो फाउंड होता है ओनली ऑन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो मतलब कहाँ पाया जाता है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे। तो ये कहाँ पाया जाता है? ओनली ऑन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। और जो मेल्स होता है उसमें कॉर्क स्क्रू शेप्ड हॉर्न होता है, ठीक है। और जो है ब्लैक टू डार्क ब्राउन कोट्स होते हैं और फीमेल में फॉन कलर्ड होता है। और ये जो देखा जाता है वो 3 ब्रॉड क्लस्टर में, नॉर्दर्न, सदर्न एंड ईस्टर्न में। और इसकी हैबिटेट की बात करें, ठीक है, मतलब कहाँ पे पाया जाता है, कैसी हैबिटेट है, कैसे रहता है, वो सब चाहिए, मतलब कहाँ पे ये रहता है, ठीक है, उस सब चीज़ की बात करेंगे हैबिटेट की। तो ये ओपन ग्रासलैंड होना चाहिए, ठीक है। ड्राई स्क्रब एरिया होता है जहाँ ये पाया जाता है। थिनली फॉरेस्टेड एरिया होता है। और वहाँ पे गुड सोर्स ऑफ वाटर होना चाहिए जहाँ पे ब्लैक बक पाए जाते हैं। और ब्लैक बक जो होते हैं वो सस्टेन नहीं कर सकते कोल्ड क्लाइमेट में, मतलब जहाँ पे ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट है वो वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे वो नहीं रह पाएंगे। मोस्टली ये जो है वो फाउंड होते हैं डिज़र्ट एरिया जैसे कि राजस्थान और कोस्टल एरिया पे। और ये जो फूट हिल्स ऑफ हिमालयाज़ होते हैं वहाँ पाए जाते हैं। और ये जो क्लाइमेट है जहाँ पे इनको, जैसे ब्लैक बक को रहने के लिए जो भी क्लाइमेट की ज़रूरत है वो मॉडरेट होना चाहिए, ठीक है। ना ही बहुत ज़्यादा कोल्ड नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कोई भी मतलब होता नहीं एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए। और जो जंगल्स हैं जैसे कि फॉरेस्ट है वो बहुत ही डेंस ना हो, ठीक है। डेंस पे ये नहीं रहते हैं, ज़्यादा डेंस नहीं होने चाहिए। और इंडिया में ये गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान और हरियाणा में देखे जाते हैं। वन ऑफ द फास्टेस्ट रनिंग एनिमल ऑन अर्थ है ये, मतलब फास्टेस्ट रनिंग होते हैं ये। अगर एनिमल में देखें वन ऑफ द फास्टेस्ट रनिंग एनिमल्स में ये शामिल हैं। और ये एक्टिव होते हैं ड्यूरिंग डे एक्टिविटी, मतलब डेज के टाइम में, जैसे दिन के टाइम में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। और ये स्लो डाउन जनरली मूव इन हर्ट्स, मतलब स्लो डाउन भी इनका जो प्रक्रिया है वो होती है। कंजर्वेशन की बात करें तो IUCN के लिस्ट में नियरली थ्रेटेंड है ये, ठीक है। जैसे IUCN रेड लिस्ट निकलती है ना, थ्रेटेंड है, डेंजर्ड, इंडेंजर्ड, ये सारी चीज़ें हैं ना कि ये इंडेंजर्ड, सॉरी डेंजर्ड नहीं, इंडेंजर्ड है, थ्रेटेंड है, नियरली थ्रेटेंड है, ये सारी चीज़ें पाई जाती है ना। तो इसमें ये जो IUCN लिस्ट अगर देखी जाए, IUCN रेड लिस्ट जो निकाली जाती है, अगर ब्लैक बक के लिए जानना है तो ये नियरली थ्रेटन है। हंटिंग के लिए ये प्रोहिबिट है क्योंकि शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आते हैं। और जो शेड्यूल 1 में आते हैं जितने भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, वो हंटिंग के लिए उनको प्रोहिबिट किया गया है। Many national parks taken firm step in conservation of this species. कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बिहार में, वहाँ पे, ठीक है। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क है। और वेलवदार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात है। और रानी बेन्नौर ब्लैक बक सेंचुरी कर्नाटका। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी महाराष्ट्र। नेशनल चंबल सेंचुरी, रणथंभौर नेशनल पार्क, ताल छापर सेंचुरी, ठीक है। गुंडे नेशनल पार्क, पॉइंट कैलीमिर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, ठीक है। तो इस तरीके से तमिलनाडु का है ये है। तो जितने भी मतलब इतने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं वहाँ पे जो मेनी नेशनल्स पार्क हैं, सॉरी जो नेशनल पार्क और कंजर्वेशन जो भी ये सेंचुरीज़ हैं, नेशनल पार्क्स हैं, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें उनके लिए की गई हैं, ब्लैक बक के लिए। अब ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड, ठीक है। तो इसके बारे में देखेंगे कि क्या पढ़ना है टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर का। तो हैज़ ग्रेट जॉब क्रिएटिंग पोटेंशियल, जो टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर एक ग्रेट जॉब क्रिएटिंग पोटेंशियल के तौर पे देखा जा सकता है। टेक्सटाइल में बहुत सारी जॉब क्रिएट हो सकती हैं जिससे अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या जो है वो दूर हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सकता है। मिशन एक चीज़ है टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री बाय 2047। तो उसके लिए जो एक है हमारा मिशन इंडिया का कि डेवलप कंट्री बनने के लिए 2047 तक, उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की तरफ से 5F फॉर्मूला है, मतलब फार्म, फाइबर, फैब्रिक, फैशन एंड फॉरेन,
ठीक है, किस चीज़ के लिए? ट्रांसफॉर्म करने के लिए लाइफ्स ऑफ फार्मर्स एंड वेवर्स का। जो भी फार्मर्स हैं, वेवर्स हैं, उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए मोदी जी ने 5F फॉर्मूला लाया है, फार्म, फाइबर, फैब्रिक, फैशन एंड फॉरेन। ठीक है, फार्म, फाइबर, फैब्रिक, फैशन एंड फॉरेन। अब काशी एंड तमिलनाडु के लिंक की यहाँ बात की गई है, तो काशी और तमिलनाडु के कल्चरल लिंक की बात की गई है, और एक की रोल है काशी और तमिलनाडु का अचीव करने के लिए इस विजन को। ठीक है, और गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ऑल्सो इनकरेजिंग टेक्निकल टेक्सटाइल, और वो टेक्निकल टेक्सटाइल को भी इनकरेज कर रहे हैं गवर्नमेंट। और फंक्शनल टेक्सटाइल का जो भी यूज़ होता है वो व्हीकल्स में होता है, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग में होता है, बुलेट प्रूफ जैकेट्स में होता है, बुलेट प्रूफ के लिए होता है कहीं पे भी, मतलब नॉट अबाउट द जैकेट, बुलेट प्रूफ के लिए होता है, सॉरी, तो बुलेट प्रूफिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शंस के लिए किया जाता है, और इसका जो फोकस होता, और एक चीज़ और है, जो भी चीज़ें ये हैं, ठीक है, सारी चीज़ें, उसमें एक चीज़ पे और फोकस किया गया है, मैन मेड फाइबर पे भी। ठीक है, और संगमम जो ये स्टेप लिया गया है, इंटायर स्पेक्ट्रम जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो लिंक करने की बात है, ठीक है, किसको लिंक करने की बात करी जा रही है? काशी और तमिलनाडु को। और इसमें किस चीज़ के बात की गई है दोनों को लिंक करके? गिव रिच कल्चरल कॉन्टेक्स्ट टू इंडियन मिशन, मतलब जो एक रिच कल्चरल कॉन्टेक्स्ट मिलेगा, इंडिया का जो मिशन है, जो वो बनना चाहती है डेवलप्ड कंट्री 2047 तक, उसमें एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है। कैरीड फॉरवर्ड आउट ट्रेडिशन को आगे ले जा सकती हो, और किस चीज़ को बढ़ावा मिलेगा? एक भारत श्रेष्ठ भारत। और यहाँ पे अमृत काल विज़न जो है हमारा 2047, उसमें भी ये चीज़ बेनिफिट करेगी। टॉप प्रायोरिटीज़ क्या क्या है? वेलफेयर ऑफ पुअरेस्ट ऑफ पुअर, ठीक है, जो गरीब से भी गरीब तबके के लोग हैं उनकी मदद हो पाएगी, उनके कल्याण के लिए, उनके ह्यूमन वेलफेयर और ये सब मानव कल्याण के जो चीज़ें हैं उसके लिए काम हो पाएगा। लिव फॉर इंडियन कल्चर, सॉरी, लव फॉर इंडियन कल्चर, तो जो एक हर इंसान को लगाव है, प्रेम है इंडियन कल्चर से, उस चीज़ को भी बढ़ावा मिलेगा। और प्रमोट किया जा सकेगा लोकल इंडस्ट्री और हैंडीक्राफ्ट को, तो जो हैंडीक्राफ्ट, हाथ की बनी चीज़ें हो गई, लोकल चीज़ें हो गई, जो भी अपने देश में टैलेंट की कमी नहीं है। आप बहुत सारी जगहों पे जाते होंगे तो कितने अच्छी अच्छी चीज़ें लोग हाथ से बुन करके, ऐसे बना करके बेचते हैं, तो उसकी भी कोई कमी नहीं है। तो इससे भी जो लोकल इंडस्ट्री और हैंडीक्राफ्ट है, ये सारी चीज़ों को भी बढ़ावा मिलेगा, और साथ ही साथ ये बड़े लेवल पे उनको फ़ायदा भी हो पाएगा, जो लोकल वेंडर्स हैं, वेवर्स हैं, फार्मर्स हैं, उन लोगों को भी। और नेक्स्ट है एक टर्म डिपॉजिट, एक टर्म है, उसके बारे में बात करना है लॉकर के कॉन्टेक्स्ट में। तो इसमें है बैंक अलाउड टू ऑब्टेन टर्म डिपॉजिट एट द टाइम, टाइम है ये TIME, टाइम ऑफ अलॉटमेंट टू अ कंज्यूमर। ठीक है, तो 3 साल के रेंट की बात की गई है, जो भी जिसका भी लॉकर होगा, जो यूज़ करेगा लॉकर, लॉकर रेंट के रूप में ये बात की गई है कि 3 ईयर्स रेंट होगा। और टर्म डिपॉजिट मतलब उसमें किस तरीके से डिपॉजिट करना है, बैंक से कॉन्टैक्ट करना है, टर्म्स एंड कंडीशन जो भी पॉलिसीज़ हैं वो चेंज हुई थी, 1 जनवरी 2022 में शायद चेंज हुई थी, उसके बाद रिन्यू की गई हैं 2023 में, तो उसकी बात यहाँ पे इसलिए ये न्यूज़ में आया है। तो ये थी हमारी सारी चीज़ें जो हमको पढ़नी थी। थैंक यू सो मच।